सिर्फ 2023 में इन फ्रॉड से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। एक फ्रॉड जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है वो है ऑनलाइन डेटिंग स्कैम। अब शारीरिक संबंध या फिजिकल इंटीमेसी के लालच में आप उस लड़की के साथ पहुंच गए किसी होटल में जो लड़की ने डिसाइड किया है। अगला फ्रॉड, जूस जैकिंग फ्रॉड। अब एक ऐसा फ्रॉड जिसने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और कुछ लोगों ने तो आत्महत्या या सुसाइड तक कर लिया है। इन 10 नंबरियों ने लोगों की फोटोज को इस तरह से मॉर्फ किया है कि वो नग्न या नेकेड दिखें और ये फोटो सोशल मीडिया पे रिलीज कर दी गई हैं और बहुत लोगों ने शर्म के मारे सुसाइड तक कर लिया है। एक घोटाला जिसने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करनी शुरू कर दी है वो है व्हाट्सएप न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड। जय हिंद, नमस्कार। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इंडिया में बहुत तेजी से पेमेंट्स करने का माध्यम या टूल बनता जा रहा है और साथ ही डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड घोटाले या फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। फ्रॉडस्टर्स उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो आज के नए पेमेंट सिस्टम्स को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझते और उनकी मेहनत की कमाई से हजारों या कभी लाखों का घोटाला या फ्रॉड्स हो रहे हैं। और सिर्फ 2023 में इन फ्रॉड से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आप इन फ्रॉडस्टर्स के नए मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप आसानी से उनके जाल में फंस सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप टाइम, पैसा और व्यक्तिगत जानकारी या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो आज हम ऐसे कुछ घोटालों या फ्रॉड्स और उनसे खुद को बचाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को इन फ्रॉड से बचा पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीआई फ्रॉड के बारे में। यूपीआई फ्रॉड्स ऐसे फ्रॉड्स हैं जहां आपसे आपकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और फिर अनधिकृत या अनऑथराइज्ड बैंक अकाउंट्स में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ये फ्रॉडस्टर्स आपसे पैसा निकलवाने के लिए आपको नकली या फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम से बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे या आपके फोन या ईमेल आईडी पे ऐसे लिंक्स भेजते हैं कि अगर आपने उस लिंक को क्लिक किया तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन इन फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच जाती है। कभी भी किसी लिंक पे क्लिक ना करें। यूपीआई पिछले कुछ सालों से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आपके किराना या ग्रोसरी स्टोर की पेमेंट या फोन रिचार्ज या ट्रेन या फ्लाइट बुकिंग जैसी हर पेमेंट के लिए हम यूपीआई यूज करते हैं। पेटीएम, गूगल पे या फोन पे ये सब यूपीआई पेमेंट करने के टूल्स हैं। यूपीआई रिफंड एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें आपको फोन कॉल आएगी और आपको बोला जाएगा कि आपका एक बड़े अमाउंट का रिफंड आपको मिलना है और आपका ट्रस्ट हासिल करने के लिए ये लोग बड़े ही स्मूथ तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे और जनरली ये ऐसे दिखाएंगे कि जैसे किसी बैंक से बोल रहे हैं या इनकम टैक्स ऑफिस से या इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं और या फिर अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे किसी ऑनलाइन स्टोर से बात कर रहे हैं। लोगों को पैसे का लालच आ जाता है कि बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। फिर आपको एक मैसेज भेजा जाता है जहां आपको बोला जाता है कि आप मैसेज में दिए हुए लिंक को क्लिक करिए जिससे आपकी इस रिफंड की रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब इस रजिस्ट्रेशन में आपसे आपके बैंक अकाउंट्स डिटेल्स या यूपीआई आईडी और बैंक या यूपीआई का पिन भी मांगा जाता है और ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आप इमीडिएटली अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी करिए और अगर आपने गलती से भी ये रजिस्ट्रेशन पूरी कर दी तो पैसा मिलने के बजाय आपके बैंक अकाउंट या यूपीआई से सारा पैसा निकल सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है तो सबसे पहले ये चेक करें कि क्या आपका कोई रिफंड आना भी है या नहीं। अगर कोई रिफंड आना है तो ये चेक करें कि किस रूट से आना है, क्योंकि कोई भी यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम या गूगल पे या कोई भी बैंक कभी भी आपसे इस तरह के अकाउंट डिटेल्स या पिन जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है और ना ही कभी भी किसी लिंक पे क्लिक करें, क्योंकि बैंक्स कभी भी इस तरह से आपसे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं और ना ही इनकम टैक्स ऑफिस आपसे कभी भी इस तरह से इंफॉर्मेशन लेता है। एक नया फ्रॉड जो आजकल बहुत चल रहा है वो है नकली बिल स्कैम, जिसमें फ्रॉडस्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे या तो फोन करके या फिर एसएमएस या व्हाट्सएप भेज के और आपको बोलेंगे कि आपका कोई बिल पे नहीं हुआ है और आपको इमीडिएटली कोई यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करके पेमेंट करनी है। इस तरह के फ्रॉड में जो सबसे कॉमन और लोकप्रिय या पॉपुलर फ्रॉड आजकल चल रहा है वो है बिजली बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड,
और मेरे खुद के पास हफ्ते में कम से कम एक बार तो ऐसा मैसेज आता ही है। तो होता यह है कि आपको मैसेज आएगा कि जी आपका बिजली का कनेक्शन कटने वाला है, और जनरली इस मैसेज में लिखा होगा कि प्रिय ग्राहक, आज रात 8:30 बजे बिजली कार्यालय से आपकी बिजली काट दी जाएगी क्योंकि आपका पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं था। कृपया करके तुरंत हमारे बिजली नंबर, यानी किसी कोई मोबाइल नंबर दे देते हैं, से संपर्क करें या नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, धन्यवाद। अब आप कैसे पहचानेंगे कि मैसेज असली है नकली? सबसे पहले इस मैसेज में ध्यान दें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। फिर चेक करें कि क्या ये मैसेज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल नंबर से आया है या नहीं। अगर आपको बिल पेमेंट के लिए फोन आया है तो ये चेक करें कि जिस नंबर से आपको फोन आया है क्या वो ऑफिशियल नंबर है या नहीं। और अगर आपको फोन किया जा रहा है तो चांसेस हैं कि आपको पुश किया जाएगा कि आप इमीडिएटली पेमेंट करें, और ये सबसे बड़ा साइन है कि ये फ्रॉड है। और जहां आपने लिंक पे क्लिक किया तो पैसे गए। खैर, इसके बाद आते हैं ओटीपी फ्रॉड पे। अब इस फ्रॉड में आपको मैसेज आएगा कि आपको लोन दिया जा रहा है 0% इंटरेस्ट रेट पे, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा रही है। मैसेज में आपसे आपका वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल डिटेल्स मांगी जाएंगी और आपके फोन पे वन टाइम पासवर्ड या पिन भेजा जाएगा और आपसे मांगा जाएगा। और जैसे ही आपने ओटीपी या पिन इनको दिया, ये लोग उसको यूज करके आपके बैंक अकाउंट से या तो पैसा निकालना शुरू कर देंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस शुरू कर देंगे। मिनटों में आपके अकाउंट से धड़ाधड़ पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। इस फ्रॉड से बचने के लिए इस तरह के प्रस्तावों या प्रपोजल्स को एक्सेप्ट ना करें। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है तो ये मान के चलें कि वो फ्रॉड है। पेटीएम या गूगल पे जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म से पैसा रिसीव करने के लिए कभी भी कोई क्यूआर कोड स्कैन ना करें, कोई पिन ना डालें और ना ही किसी को कोई ओटीपी दें। रेगुलरली अपने एसएमएस और ईमेल चेक करें, यह देखने के लिए कि कहीं आपकी नॉलेज के बिना कोई ओटीपी जनरेट तो नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो इमीडिएटली अपने बैंक को कांटेक्ट करें सो दैट ये फ्रॉड रोका जा सके। इसी तरह का एक और फ्रॉड होता है आपके मोबाइल नंबर पे। होता यह है कि आपको फोन आएगा कि जी आपके फोन नंबर की ई-केवाईसी पेंडिंग है। आपको फोन पे बोला जाएगा कि आपको एक मैसेज भेजा जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके ई-केवाईसी करवा ले। अब ये जो लिंक आपको भेजा जाता है वो जनरली टीम व्यूअर का लिंक होता है, और अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो टीम व्यूअर आपके फोन पे इंस्टॉल हो जाएगा और फिर इन फ्रॉडियों को आपके फोन का कंट्रोल मिल जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये लोग आपके सारे मैसेज पढ़ पाएंगे और आपके बैंक के मैसेज के थ्रू आपके साथ फ्रॉड शुरू। और ये फ्रॉड मेरे फादर के साथ भी हुआ था, बट किस्मत अच्छी थी कि मैं वहीं था और हमने बीच में ही इसको आगे नहीं बढ़ने। एक फ्रॉड जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है वो है ऑनलाइन डेटिंग स्कैम। आजकल बहुत सारे लोग डेटिंग साइट्स जैसे बम्बल या टिंडर या फेसबुक पे अपने लिए डेटिंग पार्टनर्स या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो इस फ्रॉड में होता क्या है कि आप किसी डेटिंग साइट पे गए, अपना प्रोफाइल बना के अपलोड किया और अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स को सर्च करना शुरू कर दिया। अब एक लड़के को उसी ऐप पे किसी लड़की का मैसेज आता है कि वो इंटरेस्टेड है। लड़के ने लड़की का प्रोफाइल देखा और उसको लगा कि हाँ ये प्रोफाइल अच्छा है और आगे बात बढ़ाई जा सकती है। पहले ऐप पे बातचीत शुरू होती है, फिर फोन या व्हाट्सएप पे कहानी शुरू हो जाती है, और फिर एक दिन वो लड़की मिलने के लिए आपको बोलती है और लड़का तो शायद उसी दिन का इंतजार कर रहा होता है। तो जी कोई रेस्टोरेंट डिसाइड कर लिया जाता है मिलने के लिए। अब आप वहां पहुंच गए और बातचीत शुरू हो गई, खाना ऑर्डर होने लग गया, ड्रिंक्स ऑर्डर होने लग गई, और थोड़ी देर के बाद लड़की बोलती है कि अरे मुझे इमीडिएटली निकलना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया। और लड़की निकल गई बिना बिल दिए, और अब शुरू होती है असली कहानी। अब आपने बिल मंगवाया, अब जब बिल आता है तो आपके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि बिल आता है 5 से 6 गुना ज्यादा का। अब आप तो फंस गए, लड़की तो निकल गई, और जब आप रेस्टोरेंट वालों को बोलते हैं कि ये बिल गलत है तो वो ये नहीं मानते, और आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि आपने क्या खाया या क्या पिया। बेसिकली इस फ्रॉड में लड़की और रेस्टोरेंट वाले मिले हुए होते हैं, जहां अगर आपने 2000 रुपए का खाना खाया था तो आपका बिल आएगा 10,000 या उससे भी ज्यादा, और आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह से इसी डेटिंग स्कैम में एक और स्कैम होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक या डेंजरस है। इस स्कैम में आप किसी लड़की से मिलने के लिए किसी जगह पहुंचे,
और उस लड़की ने आपको प्रपोजल दिया कि चलो किसी कहीं होटल रूम में चलते हैं। अब शारीरिक संबंध या फिजिकल इंटीमेसी के लालच में आप उस लड़की के साथ पहुंच गए किसी होटल में जो लड़की ने ही डिसाइड किया है। कमरे में आपने कुछ किया या नहीं ये तो आप या वो लड़की ही जानती है। कुछ टाइम के बाद अचानक कुछ लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं और लड़की बोलती है कि लड़का मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। आपको धमकी दी जाती है कि अब पुलिस को बुलवाया जाएगा और तुम्हारे घर वालों को भी पता लगेगा। जब आपको अच्छे से डरा दिया जाता है तो फिर शुरू होती है पैसे की कहानी और आपसे एक अच्छी खासी रकम निकलवा ली जाती है और हो सकता है कि ब्लैकमेल एक बार में खत्म ना हो और चलता रहे। अब ऐसे फ्रॉड से इंसान कैसे बचे? आज की मॉडर्न दुनिया में डेटिंग एप्स बहुत कॉमन है और पर्सनली मुझे इनमें कुछ गलत नहीं दिखता और मैं काफी सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन साथी इन एप्स के थ्रू ढूंढे हैं। ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी से मिलने का प्लान बनाएं तो उससे पहले आपको उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो, जैसे कि वो कहाँ काम करते हैं और कहाँ रहते हैं। और कभी भी पहली मुलाकात में किसी भी सुनसान जगह या होटल के कमरे में या किसी के घर पे ना जाएं। अगला फ्रॉड है फर्जी डिलीवरी घोटाला या फेक डिलीवरी स्कैम। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ओटीपी बेस्ड डिलीवरी प्रोसेस यूज करते हैं कुछ महंगे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए, ये पक्का करने के लिए कि जिसने भी वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसी को डिलीवरी मिले और आपके पैकेट डिलीवरी करने वाले एजेंट के साथ ओटीपी शेयर करना होता है। अब इन फ्रॉडियों ने बैंक से पैसे उड़ाने के लिए यह तरीका यूज करना शुरू कर दिया। घोटालेबाज या फ्रॉडस्टर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो रेगुलरली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये लोग ई कॉमर्स वेबसाइट या डाक विभाग या पोस्टल डिपार्टमेंट के डिलीवरी पार्टनर के भेष में आपके दरवाजे पर आएंगे और पे ऑन डिलीवरी पैकेज के लिए पैसे मांगेंगे। अगर आप ऐसा करने के लिए एग्री कर जाते हैं तो डिलीवरी के लिए एक ओटीपी जनरेट करने के लिए आपको फोन पर एक लिंक भेजेंगे। अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो इन धोखेबाजों या फ्रॉडस्टर्स को आपके फोन और बैंक अकाउंट जैसे और भी कई वित्तीय विवरण या पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप पैकेज के पैसे देने से मना करते हैं तो ये डिलीवरी एजेंट्स बोलेंगे कि वो पार्सल कैंसिल कर दे रहे हैं और कैंसिलेशन करने के लिए आपके फोन पर एक लिंक भेजेंगे और आपसे बोलेंगे कि कैंसिलेशन के लिए आप लिंक पे क्लिक करें सो दैट ओटीपी जनरेट हो जाए। और अगर आपने लिंक पे क्लिक करके ओटीपी शेयर कर दिया तो आपका नुकसान होना पक्का है। इस फ्रॉड से बचने के लिए अगर आपने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है तो डिलीवरी के लिए मना कर दें और साफ मना कर दें कि आप कोई लिंक नहीं क्लिक करेंगे और ना ही कोई ओटीपी देंगे। अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है तो ओटीपी शेयर करने से पहले उस प्लेटफॉर्म के ऐप पे चेक करें जहां से पैकेज आया है। फिर चेक करें कि क्या आपको प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज मिला है कि आपकी डिलीवरी आज होने वाली है। ई कॉमर्स साइट्स या डिलीवरी सर्विसेज नॉर्मली डिलीवरी की डेट का मेंशन करते हुए एक मैसेज भेजते हैं। इस मैसेज में डिलीवरी करने वाले का फोन नंबर भी आता है। हमेशा उस नंबर पे कॉल करें कि डिलीवरी पार्टनर की आइडेंटिटी चेक हो सके। और अगर ये पे ऑन डिलीवरी पैकेज है तो आप पेमेंट करने से पहले पार्सल खोल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगला बहुत कॉमन स्कैम है फर्जी निवेश योजना या फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। फ्रॉडस्टर्स फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के साथ लोगों को कांटेक्ट करते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि वो एक निश्चित राशि या एक सर्टेन अमाउंट का निवेश या इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं जो थोड़े से ही टाइम में कई गुना बढ़ जाएगा। अब छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड्स के लालच में बहुत सारे लोग जो यूपीआई प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं ऐसे घोटालों में फंस जाते हैं और अनऑथराइज्ड लिंक्स के थ्रू पेमेंट्स करते हैं और फाइनली अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धोना पड़ता है। अगला फ्रॉड जिससे आपको बचना है वो है नकली ग्राहक सेवाएं या फेक कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये स्कैमर्स कस्टमर्स के यूपीआई अकाउंट्स में पैसे की रिक्वेस्ट भेजते हैं जो नॉर्मली तकनीकी सहायता या टेक्निकल सपोर्ट देने के बहाने किसी बैंक या गवर्नमेंट एजेंसी से किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर और एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होने का नाटक करते हैं। वो कस्टमर्स को उल्टे सीधे एप्स डाउनलोड करवा के पैसे लूटने शुरू कर देते हैं और आपको यह ध्यान रखना है कि आपने ऐसा कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। अब आते हैं फर्जी नौकरी प्रस्ताव घोटाला या फेक जॉब ऑफर स्कैम।
कोविड-19 शुरू होने के बाद सबसे कॉमन नौकरी घोटालों में से एक है घर से काम करने का फ्रॉड, जहां धोखेबाज आपको घर से काम करने और अपने खाली समय में ढेर सारा पैसा कमाने का प्रपोजल देते हैं। ये लोग फर्जी नौकरी पोस्टिंग बनाते हैं या ऐसी वेबसाइट्स भी बनाते हैं जो पहली नजर में बिल्कुल असली लगती हैं। अपने प्रपोजल्स को और अधिक बिलीवेबल बनाने के लिए ये लोग नकली नाम और ईमेल आईडी यूज करते हैं, और जो कुछ कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशंस की आधिकारिक या ऑफिशियल ईमेल आईडी की तरह ही दिखते हैं। कई केसेस में ये फ्रॉडस्टर्स ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी या पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कई बार फर्जी इंटरव्यूज भी अरेंज करते हैं। ये लोग आपसे उपकरण या ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के लिए एडवांस अमाउंट की पेमेंट करने के लिए कहते हैं। अगर आपको नौकरी पाने के लिए ट्रेनिंग के लिए किसी को पैसा देना पड़ता है तो ये मान के चलें कि ये फ्रॉड है। गूगल पे कंपनी के बारे में चेक करें, जिससे आपको पता चल जाएगा ये कंपनी मौजूद है या नहीं, और अगर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है तो आप उस ऑफर को वेरीफाई करने के लिए कंपनी को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। अगला फ्रॉड, जूस जैकिंग फ्रॉड। कभी भी अपने फोन को किसी अज्ञात या अननोन चार्जर से चार्ज ना करें। इस नए फ्रॉड में, जिसे जूस जैकिंग कहते हैं, फ्रॉडस्टर्स फोन से डेटा चुराने के लिए सार्वजनिक स्थानों या पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग पोर्ट की मदद से लोगों को धोखा देते हैं। ये लोग आपके फोन को हैक करने और बैंक डिटेल्स या यूपीआई पासवर्ड जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए इन चार्जिंग स्टेशंस में मैलिशियस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जहां आपने अपना फोन ऐसी किसी चार्जिंग पॉइंट पे लगाया, उसके बाद राम भरोसे अपने फोन का चार्जर हमेशा साथ रखें। आप चलते फिरते अपने फोन को चार्ज करने के लिए एक अच्छा पोर्टेबल पावर बैंक भी खरीद सकते हैं। अब एक ऐसा फ्रॉड जिसने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और कुछ लोगों ने तो आत्महत्या या सुसाइड तक कर लिया है। यह स्कैम है चाइनीज लोन स्कैम। आजकल सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम और बहुत बार आपके फोन पे मैसेज आता है कि आप आसानी से लोन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इन मैसेजेस को देखकर इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां इनको बोला जाता है कि आपको उनका ऐप डाउनलोड करना है और फिर लोन के लिए आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट की डिटेल्स लेते हैं और आपको लोन दे दिया जाता है। बड़ा ही आसान तरीका है ये तो लोन लेने का, जहां आपको बैंक के धक्के नहीं खाने पड़े, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी लोन के लिए, और घर बैठे बैठे पैसा आपके अकाउंट में आ गया। एक बार आपने लोन ले लिया तो अब शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जो आपने ऐप डाउनलोड किया होता है वो ऐप आपको पता लगे बिना आपके फोन से आपकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की सारी डिटेल्स, जैसे कौन कौन आपके दोस्त हैं, आपने कब क्या पोस्ट किया, आपकी फोन बुक के सारे फोन नंबर्स, आपके फोन की सारी फोटोज, जिसमें कुछ बहुत पर्सनल फोटोज भी हो सकती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंच जाती है आपको पता लगे बिना। अब आपने लोन लिया था 2 महीने के लिए, 2 महीने हो गए, मगर अभी आपके पास पैसे नहीं है वापस करने के लिए। फिर शुरू होती है फोन कॉल्स, जहां पहले तो आपको और ललचाया जाता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको और पैसा चाहिए तो आप और लोन ले लीजिए हमसे। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और इस लोन के दलदल में फंसते चले जाते हैं, और जब आपकी हालत नहीं होती है ये पैसे वापस करने के लिए तो फिर आपको मिलती हैं धमकियां कि हम जानते हैं कि तुम कहां रहते हो और हम तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम करेंगे। हमारे पास तुम्हारे फोन की सारी फोटोज हैं और जो तुम्हारी पर्सनल फोटोज हैं वो हम तुम्हारे सारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के दोस्तों को भेज देंगे, तुम्हारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट्स में बदनाम करेंगे, वगैरह वगैरह। कुछ केसेस में यहां तक हुआ है कि इन 10 नंबरियों ने लोगों की फोटोज को इस तरह से मॉर्फ किया है कि वो नग्न या नेकेड दिखें, और ये फोटोज सोशल मीडिया पे रिलीज कर दी गई हैं और बहुत लोगों ने शर्म के मारे सुसाइड तक कर लिया है। अगर आपको ऐसे फ्रॉड से बचना है तो कृपा करके कभी भी इस तरह से लोन ना लें। सिर्फ और सिर्फ किसी रिप्यूटेड बैंक से ही लोन लें और अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाएं। शेयर बाजार घोटाला। अगर आप मेरी तरह शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए सतर्क या विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। उन योजनाओं से सावधान रहें जो आपको बहुत अधिक रिटर्न का वादा करती हैं। आप अक्सर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 3 महीने में पैसा दुगना करने के ऑफर वाले एड्स देखेंगे।
ऐसे जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स में ना फंसें। इंटरनेट पे कई स्टॉक मार्केट गुरु हैं जो ट्रेडिंग रिलेटेड सलाह भी देते हैं। उनके वेबिनार्स के लिए रजिस्टर करने से पहले हमेशा उनके बारे में ऑनलाइन जाके उनकी हिस्ट्री चेक करें। कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे कोई आपको हाई प्रॉफिट्स का लालच दे रहा हो। ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत कन्वीनियंट है, बट मगर लेकिन किंतु परंतु आपको अपना पैसे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक घोटाला जिसने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करनी शुरू कर दी है वो है व्हाट्सएप न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड। इस फ्रॉड में आपको किसी अज्ञात या अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है। आपने वो व्हाट्सएप कॉल उठा ली, जहां से वीडियो कॉल आ रही है उधर एक लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है या पहले से ही नग्न या न्यूड होती है और आपसे बहुत ही आकर्षक तरीके से बात करना शुरू कर देती है। और अगर आपने भी उत्तेजना में बात करनी शुरू कर दी तो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है और थोड़ी देर में या कुछ दिनों के बाद फोन आएगा कि हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग है जहां आप एक नग्न लड़की के साथ बात कर रहे हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि आपने अपनी उस वीडियो कॉल में अपने भी कपड़े उतारे हो और इन धोखेबाजों के पास आपकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और फिर शुरू होती है ब्लैकमेलिंग, जहां आपको धमकाया जाता है कि या तो पैसे दो, नहीं तो हम ये रिकॉर्डिंग आपके घर वालों को भेज देंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाल देंगे। बेसिकली आप फंस गए। अब इससे बचना कैसे है? अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है तो वीडियो कॉल ना उठाएं। और अगर आपको ये लगता है कि क्या पता कोई पुराना दोस्त कॉल कर रहा हो जिसका नंबर आपके पास नहीं है, तो वो कॉल उठाते टाइम सिर्फ एक काम करें। जब आप फोन उठाने वाले हो तो अपने फोन को इस तरह से पकड़ें कि आपको तो दिखे कि वीडियो कॉल में कौन है, मगर कॉल करने वाला आपकी शक्ल ना देख पाए। फोन के कैमरा को छत की तरफ कर दें और अगर वीडियो कॉल किसी दोस्त की है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको दिखता है कि कुछ उल्टी हरकत हो रही है तो तुरंत फोन कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें और इमीडिएटली जिस नंबर से कॉल आई थी उस नंबर को ब्लॉक कर दें। अब आपने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया और आपकी रिकॉर्डिंग इन जालसाजों ने कर ली और आपको पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। कभी भी पैसे ना दें, थोड़ी हिम्मत जुटाएं और पुलिस में कंप्लेंट करें, डरे नहीं। लेटेस्ट फ्रॉड जो शुरू हुआ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत। इसमें आपको वीडियो मैसेज आता है जिसमें आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त आपको बोल रहा होता है कि मैं कहीं फंस गया और इमीडिएटली फला फला बैंक अकाउंट या यूपीआई अकाउंट में इतने पैसे भेज दो। या आपको कोई अज्ञात या रैंडम आदमी वीडियो कॉल करता है जिसमें वो आपको कोई एक्सीडेंट का सीन दिखाता है और उसमें आपके दोस्त या रिश्तेदार होता है और आपसे बोला जाता है कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए फटाफट पैसे भेज दें और खुद फला फला जगह या किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाए। कभी भी पैसे भेजने की गलती ना करें क्योंकि ये सब कुछ झूठ है। दोनों केसेस में पहले अपने दोस्त या रिश्तेदार को कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि क्या उन्होंने मैसेज भेजा है और फिर क्या उनका एक्सीडेंट हुआ है। और अगर गलती से आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस को कांटेक्ट करें और उनको सारी जानकारी दें और पुलिस पता लगा लेगी कि सच्चाई क्या है। ये सारे वीडियो मैसेज या वीडियो कॉल्स किए जाते हैं एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जिसमें ये 420 ये सॉफ्टवेयर यूज करके किसी और की बॉडी पे किसी और की शक्ल लगा देते हैं। हमारे इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है आपको जागरूक करना ताकि आप किसी ऐसे फ्रॉड में ना फंसे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इन फ्रॉड से बच पाएं। जय हिंद, नमस्कार।